राजस्थान के एक पुराने कस्बे में वर्मा परिवार अपने बड़ी हवेली में रहता था। परिवार दिखने में खुश था, लेकिन उस हवेली के एक कमरे को पिछले 20 सालों से बंद रखा गया था। घर के बड़े लोग उस कमरे का नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। परिवार में नई बहू सिया की शादी हुई। सिया बहुत समझदार और जिज्ञासु लड़की थी। शादी के पहले ही दिन उसने देखा कि हर रात ठीक 12 बजे हवेली के ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आती थी। एक रात सिया ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ऊपर कौन रहता है? सास का चेहरा अचानक डर से सफ़ेद हो गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, उस मंजिल पर कोई नहीं जाता, कभी मत जाना। लेकिन सिया के मन में सवाल बढ़ते गए। एक दिन पूरे परिवार के लोग रिश्तेदार में गए थे। हवेली में सिर्फ सिया और उसका छोटा देवर रोहन थे। तभी अचानक ऊपर वाले बंद कमरे से किसी चीज़ के गिरने की तेज़ आवाज़ आई। भाभी मत जाइए, पापा कहते हैं वहाँ हमारी बदकिस्मती बंद है। लेकिन सिया धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँची। दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी और उस पर पुराने खून जैसे लाल निशान बने थे। सिया ने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में पुरानी तस्वीरें, टूटे खिलौने और दीवार पर टंगी एक लड़की की फ़ोटो थी। फ़ोटो के नीचे लिखा था, अनाया वर्मा 2004। सिया ने पीछे खड़े रोहन से पूछा, ये कौन है? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बड़ी बहन। सिया हैरान रह गई, क्योंकि पूरे घर में किसी ने कभी उस लड़की का जिक्र नहीं किया था। तभी अलमारी के अंदर से एक पुरानी डायरी मिली। सिया ने जैसे ही डायरी खोली, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मेरी मौत हादसा नहीं थी। सिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डायरी में लिखा था कि अनाया ने अपने पिता और चाचा को एक बहुत बड़ा राज छिपाते हुए देख लिया था। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे उसी कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि पूरा परिवार एक झूठ के सहारे जी रहा है। तभी पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। सिया डर गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। फिर अचानक कमरे के शीशे पर उंगलियों से लिखा दिखा, सच सबको बता दो। सिया चीख पड़ी। उसी समय नीचे से परिवार के बाकी लोग लौट आए। सिया डायरी लेकर सबके सामने पहुंची। घर में सन्नाटा छा गया। उसके ससुर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन समाज के डर से उसकी सच्चाई छुपा दी। पूरा परिवार टूट चुका था। अगले दिन पहली बार हवेली में अनाया की तस्वीर पूजा घर में लगाई गई। 20 साल बाद उस लड़की को उसका सम्मान मिला, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। उस रात सिया ने सपने में अनाया को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल हवेली की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।